हेलो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास ये है घड़ी लाइट बड़ी मेटा। तो इसमें हम डायरेक्ट पीसीबी कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम ले चलेंगे आपको इसके पीछे। तो जैसे कि इस तरीके से इसकी मैंने पहले ही प्लेट निकली हुई आई है कहीं से। तो इसके पीछे जो कि अपनी लाइट चौक लगे होते हैं, जैसे कि इस लाइट को रोशनी बढ़ाने के लिए जो चौक लगाए जाते हैं, जो लाइट जलाए जाते हैं, तो इस तरीके से मुझे पहले इसके पेच खोल लेने हैं फटाफट से। इस तरीके से मैं इसके पेज खोल लेंगे। तो खोलने के बाद में किस तरीके से इसके अंदर प्लेट मुझे सेट करनी है, ये प्रॉपर आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसके अंदर प्लेट सेट करके और इसको जलाया है। और आप भी अपने घर पे इसको बना सकते हो अपने बहुत सस्ते दाम में। जैसे कि मार्केट में ले जाओगे तो कितनी भी रेट लग सकती है, कि अपने घर पे बनाओगे इसको, इसका सामान ले आकर के, तो बहुत सस्ते दाम में ये बन जाएगी। तो जैसे कि इस प्रकार से मैंने इसकी वायर को कर देंगे, जैसे कि निकाल देंगे। इसकी जो डोरी है वो प्रॉपर पूरे तरीके से इसको मैंने वायर स्टार्ट कर दिया है। इस चौक को भी मैंने हटा दिया है। तो अब यहाँ पे हम जैसे कि दूसरी वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी वायर क्यों लेंगे, जैसे कि इसको जलाने के लिए दूसरी वायर तो लेनी होगी। तो जबकि मैंने इसके लॉक को जैसे कस दिया है, कसने के बाद में यहाँ पे जो कि इसकी रबड़ है इसको मैं कर देंगे साइड में, क्योंकि यहाँ पे इस रबड़ का कोई यूज अब नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे मुझे लेनी है, जैसे कि सादा वायर मैंने एक ले ली है। तो सादा वायर लेने के बाद में यहाँ पे हमें अपनी जो वायर है उसको निकाल लेना। तो सादा वायर को तो अपन इस तरीके से जैसे कि मैंने निकाल लिया है। तो इसके हम अब यहाँ पे इसके जो हमने बॉडी के अंदर जो कि हॉल पासिंग है, जैसे कि जो मैंने हॉल किया है, अलग से एक हॉल बनाया है, उस हॉल में हम यहाँ पे करेंगे डोरी पास। तो जैसे कि डोरी पास किस लिए करेंगे, जैसे कि जिस हॉल में मुझे डोरी निकालनी है तो उसमें पास तो मुझे करनी होगी। तो पास क्यों करनी है, जैसे कि यहाँ पे अपना जो कनेक्शन करने का जो कनेक्शन मुझे करना था, वो कनेक्शन यहाँ पे सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा। तो जैसे कि ये हॉल किया है, इस हॉल में मुझे इस तरीके से डोरी फंसा लेनी है। तो यहाँ पे मैं डोरी को फंसा करके ऊपर की साइड जो है अपनी बॉडी, वहाँ पे हम इसको निकाल देंगे। तो जैसे कि इस तरीके से मुझे आसान तरीके से यहाँ पे डोरी फंसा लेनी है। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे डोरी फंसा दी है, तो इस तरीके से मुझे आगे की साइड इस डोरी को निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे कोई माइनस प्लस अपना नहीं चलता है, डायरेक्ट एसी में 240 वोल्टेज किसी भी तरीके से आप वोल्टेज लगा सकते हो। ना इसमें कोई माइनस है, ना कोई प्लस है, ना कोई अर्थ है, ना कोई फेस है। इसमें दोनों न्यूट्रल फेस जाते हैं और इसमें किसी तरीके से भी आप कैसे भी कनेक्शन इसमें कर सकते हो। ना तो इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं चलेगा। माइनस पर चलता है अपना, जैसे कि माइनस प्लस चलता है अपना, जैसे कि डीसी होगी प्लेट, तो डीसी में माइनस प्लस चलता है। एसी में कोई माइनस प्लस नहीं चलता है, कैसे भी आप जोड़ सकते हो। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो भी वायर निकाले हैं उसके मुझे कनेक्शन यहाँ पे कर लेनी। तो ये जैसे कि पेस्टी है, तो पेस्टी इसलिए लगाई जाती है वायरों पर, पेस्टी इसलिए लगाई जाती है जैसे कि कोई भी अपना सोल्डरिंग नहीं हो रहा होगा वायर, तो वो सोल्डरिंग अपना आसान तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पहले करनी होगी इसकी सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग करने से पहले यहाँ पे अपन को राखे भी लेना होगा। थोड़ा सा राखा हो तो अपने राखे से बहुत अच्छा सफाई भी आती है। और यहाँ पे पेस्टी का बहुत विशेष ध्यान रखें, अगर पेस्टी तो जरूर लगाएं। बिना पेस्टी के अगर आप राखे को सेट करते हैं तो वो राखा हो तो जाएगा सेट, लेकिन सफाई उसमें नहीं आएगी उस तरीके जैसे। तो जैसे कि इसमें जैसे कि आपको सफाई लेगी तो पेस्ट्री लगा करके ही सोल्डिंग करें। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक वायर लगाने के बाद में यहाँ पे प्लस अपना दूसरा वायर भी लगा दिया है। तो जैसे कि दूसरे वायर की यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर दी है। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे कि इसके ऊपर मुझे जो बॉडी है इसको पहले करनी होगी सेट। तो सेट करने के लिए मुझे पहले इसकी जो यहाँ पे जो फॉक्स चद्दर होती है, जैसे कि फॉक्स की जो चद्दर होती है उसकी मुझे लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे इस पीसीबी में कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं कसा हुआ, बोल्ट वगैरह कुछ नहीं कसा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई ठिया नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये अलग से पीसीबी अपनी की जाएगी सेट। तो किस तरीके से मुझे इसको सेट करना है, तो किस तरीके से मुझे इसको सेट कर करके और इसको किस तरीके से मुझे रोकना है, तो यही इस वीडियो में लिखा है। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने इसको बीचा बीच में रख लिया है। तो बीचा बीच में रखने के बाद में यहाँ पे हम करेंगे अपनी फैब्रिकेट का यूज, जो कि हमारी मार्केट में बहुत सस्ते दाम से आई है, आप अपनी मार्केट में देख सकते हो। तो जैसे कि मैं इस तरीके से फैब्रिकेट है, इसको मुझे खोल लेना है।
तो खोलने के बाद में हम इसको 3-4 जगह पे फेविक्विक को डाल लेंगे। डालने के बाद में ऐसा होगा जैसे कि हम 3-4 जगह डाल देंगे तो ये अपना छूटेगा नहीं और सही प्रॉपर अपना रुका रहेगा प्लेट। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपनी जो फेविक्विक है वो डाल दी है। तो डालने के बाद में क्या हुआ, जैसे कि इस तरीके से मैं डाल दूंगा, इसमें चौतरफा अपने को फेविक्विक डाल देनी है, क्योंकि चौतरफा जब अपनी बंद हो जाएगी तो अपनी प्लेट नहीं हिलेगी। तो यहाँ पे मैं जैसे कि इस तरीके से चौतरफा मैंने प्लेट की सीवी पे जैसे कि हमने प्लेट के ऊपर जो कि फेविक्विक डाल दी है। अब मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे पकड़ लेना है थोड़ी देर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे फेविक्विक डली हुई है और उसको मैं थोड़ा पकड़ लेंगे तो ये है कि अपना सही तरीके से सेट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर मैंने इसको सही तरीके से सेट कर लिया है। तो करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे इसकी जो रबड़ होती है वो लगानी है, क्योंकि वाटर प्रूफ जो लाइट होती है उसके ऊपर एक रबड़ लगी होती है, क्योंकि यहाँ पे फुल दबाव रखा जाता है रबड़ के ऊपर। तो जैसे कि कोई भी चीज़ अपनी जैसे कि बिना रबड़ के इसको कस देंगे तो यहाँ पे अपना पानी लूजिंग होकर निकलेगा बाहर साइड। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रबड़ रखने के बाद में इसको कस देनी है। तो इसके ऊपर रख लेना है मुझे कांच, जैसे कि मैंने इस कांच को रख लिया है। कांच रखने के बाद में क्या करना है, मुझे इसकी रख लेनी है मुझे बाडी। तो इस तरीके से मैंने इस बाडी को रख लिया है। तो बाडी रखने के बाद में यहाँ पे हमारे जो भी पेच स्लाइड से निकले हैं उन पेचों को मुझे सभी को कस देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 निकले हों या 2 निकले हों, जितने भी पेच है उन्हें अच्छी तरीके से मुझे कस देना। तो जैसे कि मैंने इस प्रकार से कस दिया है पिच, अब इसकी मुझे पीछे की लगानी है बाडी। तो जैसे कि पीछे की बाडी को भी मुझे कस देना है उसी तरीके से, जैसे कि मैंने आगे की साइड कैसे आया उसी तरीके से पीछे की भी बाडी हम यहाँ पे कस देंगे। तो कसने के बाद में जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे की बाडी भी फुल सेट हमने कर दी है। तो अब मैं इसकी कराते हैं आपको टेस्टिंग कराने के लिए जैसे कि मैंने इस प्रकार से इस लाइट को रख लिया है। तो जैसे कि इसमें हमें 2 वायर लगानी होंगी, कौन सी भी 2 वायर लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एसी सप्लाई देनी है, यहाँ पे ये बैटरी से नहीं चलेगी। जैसे कि मैंने इसको लाइट पे लगाया तो अपनी लाइट जलने लगी है। तो आशा करते हैं आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बने रहें वीडियो पे। जैसे कि आपको सीखना प्रॉपर अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। मुझे मोबाइल नंबर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जब भी तुम सब्सक्राइब करोगे उसकी बेल आइकन घंटी दबाओगे तो वहीं पे हमारा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा।